नमस्कार। देश के कई राज्यों में किसान इस कड़ाके की ठंड में भी प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं। ऐसा बताया जा रहा है जैसे केंद्र सरकार के बनाए 3 कृषि कानून किसानों की अपनी समस्या है, जिसका समाधान वे सरकार से चाहते हैं। केंद्र सरकार के अनुसार उन्होंने ये कानून किसानों व देश की बेहतरी के लिए बनाया है, परंतु इस कानून के दुरुपयोग करने की बात को लेकर किसानों के मन में जो डर बैठ गया है, उसका समाधान भी केंद्र सरकार को ही करना चाहिए। देश में जोर जबर से लागू किए जाने वाले अन्य कानूनों को देर सवेर आम जनता समझने लगती है, वह मानने लगती है, पर पढ़े लिखे और अनपढ़ किसानों के ज़हन में इस कानून से उनके मालिक से मजदूर बन जाने का डर बैठ गया है। वैसे पंजाब और हरियाणा के हजारों किसानों को दिल्ली में प्रदर्शन की अनुमति देकर केंद्र सरकार ने अच्छा काम किया, लेकिन उन्हें 2 दिन तक जिस तरह दिल्ली में घुसने से रोका गया, वह घोर अलोकतांत्रिक कदम था। देश के किसान सबसे अधिक उपेक्षित, प्रताड़ित और गरीब हैं। यदि केंद्र उनकी मांगे नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? संसद में बहुमत का डंडा घुमाकर आप जो भी कानून बना दे, उस पर यदि उससे प्रभावित होने वाले असली लोग अपनी राय प्रकट करना चाहते हैं तो उसे भी ध्यान से सुना जाना चाहिए और उसका हल भी निकाला जाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों में कुछ कांग्रेसी और खालिस्तान समर्थक भी हो सकते हैं और उनमें से कुछ ने यदि नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बहुत घटिया किस्म की बातें कही है तो वो भी निंदनीय है। लेकिन क्या अच्छा हो कि सरकार अब खेती के बारे में एक नया कानून भी पारित कर दे और जिन 23 उपजों पर समर्थन मूल्य वह घोषित करती है उसे भी वह कानूनी रूप दे दे। उसे केरल सरकार से सीखना चाहिए, जिसने 16 सब्जियों के न्यूनतम मूल्य घोषित कर दिए हैं। किसानों को घाटा होने पर वह 32 करोड़ रुपए की सहायता करेगी और उन्हें उनकी लागत से 20% ज्यादा मुनाफा देगी। भारत के किसानों का सिर्फ 6% अनाज मंडियों के जरिए बिकता है और 94% उपज खुले बाजार में बिकती है, जबकि पंजाब और हरियाणा की 90 से 95% उपज समर्थक मूल्य पर मंडियों के जरिए बिकती है। किसानों को डर है कि खुले बाजार में उनकी उपज औने पौने दाम पर लुट जाएगी। उनके दिल से यह डर निकालना बेहद जरूरी है। अमेरिका में भी किसान खुले बाजार में अपना माल जरूर बेचते हैं, लेकिन वहां हर किसान को $62,000 की सहायता प्रति वर्ष मिलती है। वहां मुश्किल से 2% लोग ही खेती करते हैं, जबकि भारत में खेती से 50% लोग जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ किसान यदि नाराज हो गया तो कोई सरकार टिकी नहीं रह सकती है। खेती की उपज के लिए बड़े बाजार खोलने का फैसला अपने आप में अच्छा है। उससे बीज, खाद, सिंचाई, बुआई और उपज की गुणवत्ता और मात्रा भी बढ़ेगी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश भी बन सकता है, लेकिन खेती के मूलाधार किसान को नाराज करके आप यह लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यदि पहल करें और आगे होकर किसान नेताओं से मिले तो इस किसान आंदोलन का सुखांत भी हो सकता है।